राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनाएंगे इंदिरा एकादशी का व्रत कथा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन शालिग्राम की पूजा करके व्रत किया जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के फल के विषय में एक मान्यता प्रसिद्ध है कि इस व्रत के करने से नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होते हैं। आइए अब सुनाते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत कथा। सतयुग में महिषपति नगरी का राजा इंद्रसेन हुआ, जो बड़ा पराक्रमी एवं धार्मिक था। अपने राज्य कार्य के साथ ही वो जप तप आदि धार्मिक क्रियाओं में भी लगा रहता था और हरि की उपासना जरूर करता था। एक दिन आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद राजा के दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरणों धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देव ऋषि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, जहाँ यमराज ने मेरे खूब आदर सम्मान किया और मुझे उच्च आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपको पुण्यात्मा पिता श्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा कि महिषमती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उससे मिलेंगे तो मेरा एक संदेश उसे जरूर दे देना। आपके पिता श्री ने कहा है कि जन्मों के लिए किसी पाप कर्मों के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा को कहना कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से स्वर्गलोक में जा सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि आप अपने पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप ये व्रत जरूर करें। नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरा नियम से इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी को महाप्रसाद के साथ पितर दर्पण तथा श्रद्धा किया और व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा हरि वाहन गरुड़ जी राजा के पिता श्री के अपनी पीठ पर बिठाकर वैकुंठ में ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कांठ राज्य किया और अंत में अपने राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक में चले गए। देव ऋषि नारद कहते हैं, ये व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है तथा जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा श्रवण करने से, कीर्तन और सच्चे भाव से तुलसी और पीपल के जल चढ़ाने, मंदिर में दीप दान करने से सभी प्रकार के दैविक और भौतिक तप मिट जाता है। अब एकादशी माता और तुलसी माता के व्रत कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामना पूरा हो जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा।
बराही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्होंने वृद्धावस्था में अपने पुत्र और पोतों के सुख सुविधा के लिए व्रत रखती थी। वो दिन भर मन कठोर करके अपनी प्यास को रोक रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में पानी और ऋतुफल दान में दिया। दोना भर भर के पूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से भरी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही। मुंह धोते रहते तब थोड़ा बहुत देर रह पाया। धूप तो तेज पड़ी रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति दूसरे प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन काट पाया। अब पहाड़ सी रात उसका काटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। एक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वो परी एकादशी माता के स्मरण करती रही। वह कहती, माता जी आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिए जिससे मैं भली भांति व्रत कर सकूं मैं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक समाप्त हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने ध्यान रखने का बहुत कोशिश की, किंतु सहनशीलता का सीमा टूट गई। यह घबरा कर एकदम चिल्ला के बोलने लगी, बचाओ बचाओ। अम्मा के चिल्लाने सुन सब परिवार भरे, नात नाती पोता पोती सब आ गई। बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप सब पहुंच गई। सब ने पूछा, अम्मा जी आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही है? आप ये वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा, शक्ति ही भक्ति होती है। थोड़े देर बाद में वो फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकल जा रहा है। मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब पोते ने ठंडे पानी का घड़ा दादी के छाती पर रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी आंख बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बुढ़िया अम्मा है तो बड़ा कठोर, जरा जाकर उन्हें परीक्षा लेना चाहिए। ये आधी रात के मुर्गा बनकर आवाज़ लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से जगी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। उन्होंने आसमान में कहीं प्रातःकाल की दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़े बहुत उन्हें मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्हें दृढ़ निश्चय किया, मैं व्रत पूरी करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरा प्राण ही निकल जाए। फिर ये सोचकर खटिया पर शिथिल होकर लेट गया। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनके फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका के रूप में एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और उनसे बोली, दादी मुंह हाथ धोकर शरबत पी लीजिए, सुबह हो गई है। पहले तो शरबत के गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का याद आ गई। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वह शांतिपूर्वक अपने खटिये पर लेट गई। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी देर तक
कुएं में हाथ पैर पटकते रही, किंतु उन्हें अपनी पानी के एक बूंद भी मुंह में नहीं जाने दी। वे दृढ़ता से पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने सामने कहाँ से आग जलने लगी, जिससे भरी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो जहाँ की तहाँ मुस्कुराते ही बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा, बूढ़ी अम्मा समझ गई कि सवेरा होने में 3 से 4 घंटा बाकी है। ये जानने के बाद फिर इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई। ये बूढ़ी अम्मा अपने व्रत से किसी भी प्रकार से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत के अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा स्नान किया और भगवान को पूजा पाठ किया। एकादशी माता का कथा सुना और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन भी कराया। तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा स्वयं भोजन किया। उससे श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा के आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी चीज़ के कोई अभाव नहीं रहा। वो हर तरह के सुख साधन से पूर्ण हो गया। नात नातिन पोता पोती से उनका घर भर गया। और ये उसी दिन से 12 महीने के एकादशी व्रत करने लगी। एकादशी व्रत माता के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम चले गए। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी और उनके परिवार के हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी का मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हाना से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोधित में देखता है तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगी। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तभी प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षण में मैया यशोदा भी वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बात बड़े से घड़े के नीचे छिपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोले, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनि से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तू मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोग को भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन देंगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है। उनका भी 84 लाख योनि
के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घरे से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घरे से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दे, क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घरे के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैल के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार को प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घरे से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों की बीच की ये इस संवाद के सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घरे से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातें को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुई और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घरे से बाहर निकाल दिया। उन्हें चरणों में सत सत प्रणाम किया। प्रभु जी के चरणों धोए और चना अमृत लिए अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत को छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु मैं ही विलीन हो गई। जरा सोचो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़े नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितनों भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितनों भी दान करे, चाहे कितनों भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकता। अब सुनिए दूसरी कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरे बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे घास दे, वैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, गरास की मोत दे, कृष्ण जी के कंधे दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और ये बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, जब वो मरेगी तो मैं अपने कंधा देने आऊँगा। तुम उस बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वो किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठे मीठे घास ले, वैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने
कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई के मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज के समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्यराज बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या बिंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी के पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपनी भाई के रूप में स्वीकार किया। वो वहाँ से परिचित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गई। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गए, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वो अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी बिंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए बिंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि के भेष धारण करने वन में जा पहुंचा, जहां बिंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर बिंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने बिंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर बिंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किया। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर अपने पति की ये दशा देखकर बिंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वो उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर की सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। बिंदा के इस छल के जरा आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ बिंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीव भंग हो गई। ऐसे होते ही बिंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब बिंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ बिंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने बिंदा से कहा, हे बिंदा, तुम अपने सतीव के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरी शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी स्मर नहीं जा सकता। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितनों भी पापी क्यों न हो,
मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहती, तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकाला जाते और पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितर का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलंधर की ये भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर जो सीधा हरिद्वार तक जाती थी, सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होता है। इसी तरह कथा समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदल वॉइस चैनल को। हमारे इस चैनल पर कथा से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं।